नमस्कार मित्रों, आज मैं स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा। आमतौर पर देखा जाए तो दो तीन दिन से लेकर एक वीक तक कोई भी ट्रेडर्स पोजीशन लेते हैं, ट्रेड में घुसते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस बुक करते हैं। एक वीक के बाद वो पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं और पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। सब ट्रेडर्स ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। उनमें से कुछ ट्रेडर्स अभी पढ़ाई करते होते हैं, वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्विंग ट्रेडिंग कर बैठते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? उसको लगता है मैं 10-20 हज़ार का ट्रेड ले लूँगा, प्रॉफिट बुक करने के बाद निकल जाऊँगा, तो क्या होता है, हॉस्टल में रहने की फ़ी भर दूँगा, खर्चा पानी निकाल लूँगा। वो प्रॉफिट देखकर ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं। लेकिन उसने जिस पोजीशन को बाय किया है, उसने जिस पोजीशन में हाथ डाला है, वो पोजीशन में उसने सिर्फ प्रॉफिट देखा है, लेकिन उसने कुछ जोखिम नहीं देखा है। तो आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी ट्रेडिंग करते हो, आपको पहले उनमें जोखिम देखना पड़ेगा। जोखिम का बारीकाई से निरीक्षण करना पड़ेगा, बाद में प्रॉफिट देखना पड़ेगा। जोखिम देखने के बाद आप कोई भी पोजीशन बनाओगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसी एक स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, उसके बारे में मैं आपके साथ आज बात करूंगा, वो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। लेकिन आपको वो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो आप पहले उनमें आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में आपको वो स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल लगती है, अच्छी लगती है, आपको लगता है उनमें से कुछ अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है, तो आप रियल मनी से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट आप रियल मनी से ट्रेड करने की गलती मत करिए, क्योंकि मैंने तो देखा है, मैंने रियल मनी से भी ट्रेडिंग की है, पेपर ट्रेडिंग भी की है, मुझे अच्छी लगी है। मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटेजी शेयर करने जैसी अच्छी है, इसलिए मैं आज उसका वीडियो बनाता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको 2 सेक्टर चुनना पड़ेगा। XYZ कोई भी सेक्टर हो, ऑयल का सेक्टर हो, केमिकल का सेक्टर हो, फार्मा का सेक्टर हो, एग्रो का सेक्टर हो, मेटल का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। आप मान लीजिए आपने पहला सेक्टर सुना है वो मेटल का सेक्टर है, और दूसरा सेक्टर सुना है वो सेक्टर आप मान लीजिए एग्रो का सेक्टर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 1 लाख की पूंजी है, आपका ब्रोकर अकाउंट है, उनमें 1 लाख रुपया फंड अवेलेबल है, तो आपको 10,000 या 20,000 तक ट्रेडिंग करनी है। सब पैसा दाव पे लगाना नहीं है। आप मान लीजिए आपने मेटल सेक्टर में क्या करना है, 5,000 रुपया लगाना है, यहाँ पर भी 5,000 रुपया लगाना है, यहाँ पर भी 5,000 लगाना है, और यहाँ पर भी 5,000 लगाना है। 20,000 रुपया का आप ट्रेडिंग करते हो, वो आपकी मनी है। उसको मैंने 4 पार्ट में 5,000 5,000 5,000 5,000 डिवाइड कर दी है। अब क्या करना है, मेटल सेक्टर और एग्रो सेक्टर की बात चलती है। आपको लगता है, पहले मैं आपको मेटल सेक्टर के बारे में बताता हूँ। मेटल सेक्टर में आपको लगता है कोई भी स्टॉक हो वो ऊपर चला गया है, बहुत ऊपर चला गया है, आपको लगता है वो वहाँ से जिस पोजीशन है वहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, वो नीचे गिरने की आपको संभावना लगती है, तो आपको उसको सेल कर देना है। क्या करना है, शॉर्ट सेलिंग कर देनी है। 5,000 की शॉर्ट सेलिंग करनी है पहले वाले मेटल के सेक्टर में। फिर भी 5,000 की कैपिटल आपके पास है अभी,
उसमें आपको बाइंग ढूंढना है, बाय इन डीप ढूंढना है। दूसरे स्टॉक में आपको ऐसा स्टॉक का चयन करना है उसमें आपको लगता है कि वो स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, वो बहुत नीचे गिर गया है, वो यहाँ से नीचे अब नहीं जा सकता, ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, वहाँ से वो रिवर्स कर सकता है, ऐसा स्टॉक आपको लगता है, उसमें आपको बाय करना है। क्या करना है? बाइंग पोजीशन बना देनी है। इसी तरह दूसरा आपने सेक्टर सुना था, वो एग्रो सेक्टर था। कोई भी सेक्टर आप सुन सकते हो। मैंने तो एग्जांपल देने के लिए मेटल सेक्टर और एग्रो सेक्टर का नाम लिखा है। उनमें भी आपको ऐसा लगता है पहली वाली कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, को बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना दिया है, आपको लगता है वो रेजिस्टेंस अब क्रॉस करने वाली नहीं है, वहां से वो स्टॉक नीचे गिर सकता है। जिस स्टॉक आपको नीचे गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा है ऐसा लगता है, उनमें भी 5000 की आपको शॉर्ट सेलिंग कर देनी है। बाद में लास्ट में 5000 की कैपिटल बची थी, उनमें भी आपको ऐसा लगता है कि वो कंपनी बहुत नीचे गिर गई है, उसमें आपको शॉर्ट सेलिंग बाइंग करना है। क्या करना है? दो सेक्टर सुना है, उनमें पहले वाले सेक्टर में एक कंपनी में शॉर्ट सेलिंग लगा दी, दूसरी कंपनी में बाइंग लगा दी। इसी तरह दूसरे वाले सेक्टर में भी शॉर्ट सेलिंग लगा दी, दूसरी कंपनी में बाइंग लगा दी। उससे आपको फायदा क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सब कंपनी में 4 कंपनी का चयन किया है आपने, सब कंपनी में आपने 5-5 हजार की कैपिटल लगा दी है। सब कंपनी में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1%, 1%, 1%, 1% का स्टॉप लॉस लगा देना है। बाद में वो स्टॉप लॉस लगा देना है। बाद में क्या करना पड़ेगा आपको? टारगेट लगा देना है 3% का। कितना? सब कंपनी में 3% का आप टारगेट लगा दीजिए, फायदा मिलेगा। मान लीजिए मेटल सेक्टर नीचे से लग गया तो क्या होता है, बाइंग की थी उसमें 1% का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वहां पर 1% का आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग की थी वहां पर 3% तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। 2% आप नेट प्रॉफिट में रहते हो, कम से कम 1% तो आप नेट प्रॉफिट में रह ही सकते हो। इसी तरह दूसरा सेक्टर था, उनमें आपको लगता है मार्केट चाहे कि ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, वो पूरा सेक्टर ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, तो क्या होता है, मान लीजिए सेक्टर ऊपर चला गया है तो बाइंग की थी वो कंपनी में आपको 3% का प्रॉफिट होगा, शॉर्ट सेलिंग की थी वो कंपनी में आपको 1% का लॉस हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा माइंड लगाकर स्मार्ट तरीके से काम करोगे तो आप ऑल ओवर प्रॉफिट में रहोगे। बस यही कहना था आपको। वो मैंने जिस डिटेल बताई है, आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी आप हेजिंग कर सकते हो। इसी तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग में भी इसी तरीके से हेजिंग करने के बाद, पोजीशन बनाने के बाद प्रॉफिट ले सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।